मुझे तो वन का राज्य दिया है। अवाक रह गई माता कौशल्या सुनकर, नेत्र सजल हो गए। राम, तुम्हारे लिए वन का राज्य? और महाराज दशरथ ने कह दिया पुत्र। आंखों से आंसू बरस रहे थे और बोलते बोलते मैया कौशल्या ने कहा कि राम, माता कैकेयी तो मुझसे अधिक तुझसे प्रेम करती हैं, तो क्या माता कैकेयी ने भी नहीं रोका? कहना चाहिए कि मुझे वन क्यों भेजा जा रहा, एक बार कैकेयी ही रोक देती। और फिर अंत में माता कौशल्या ने कहा कि राम, ना कहा हो कैकेयी ने, पुत्र मैं कह रही हूं कि तुम वन मत जाओ, तो जनी जाहु जानी बड़ माता। पुत्र मैं कह रही हूं वन मत जाओ। प्रभु श्री राम ने धीरे से कहा कि मां, मुझे माता की भी आज्ञा मिल गई है। माता की आज्ञा? मैंने तो आज्ञा दी नहीं। प्रभु श्री राम ने धीरे से कहा कि मां, कैकेयी की भी आज्ञा है कि मैं वन जाऊं। इतना सुनने के बाद कोई दूसरी माँ होती तो बोलती, पर कौशल्याम्बा मौन हो गई, कुछ नहीं कहा। किसी ने धीरे से कौशल्याम्बा से कहा कि माँ, आप क्यों नहीं बोलती हो? एक बार कह दीजिए ना कि वन मत जाओ। कहा होगा कैकेयी ने, अगर राम वन चले जाएंगे तो आपका जीवन बिगड़ जाएगा, राम के बिना आपका जीवन सूना हो जाएगा, जीवन बिगड़ जाएगा। तो मैया कौशल्या ने इतना ही कहा कि नहीं नहीं, मेरा जीवन बिगड़े मुझे कोई दुख नहीं है, मेरा जीवन बिगड़ जाए मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन मैं यही चाहती हूं कि मेरा जीवन बिगड़े तो बिगड़े, पर मेरे राम का संस्कार न बिगड़ने पाए। क्यों? बोले, जिस राम को मैंने बचपन से यह सिखाया है कि राम, तुम्हारी माता तो कैकेयी है, मैं तो अपने भरत की माता हूं। तो पुत्र जो ये समझता रहा कि मेरी माँ कैकेयी, आज मैं अपने स्वार्थ के लिए कहूं कि नहीं नहीं, कहा होगा कैकेयी तुम्हारी माता नहीं मैं हूं, तो मेरे राम का संस्कार बिगड़ जाएगा, मैं राम के बिना जी लूंगी, लेकिन मैं संस्कार नहीं बिगड़ने दूंगी। मौन खड़ी है कौशल्याम्बा। तब तक माता जानकी को पता लगा है, दौड़ी दौड़ी आई है माता जानकी। बहुत बार कहा प्रभु से, बड़ा सुंदर प्रसंग, लेकिन अंत में जब प्रभु श्री राम ने मना कर दिया कि नहीं नहीं जानकी, मैं आपको साथ नहीं ले जाऊंगा, और जैसे कहा है तो तुरंत माता जानकी ने कहा कि प्रभु मुझे नहीं ले जाओगे, कोई बात नहीं, पर अयोध्या में आपको एक दिन रुकना पड़ जाएगा। क्यों? बोले, अगर आप चले जाओगे तो मेरा जीवन ही चला जाएगा, यह शरीर अकेला बचेगा, और इस मृत शरीर को, हमारी चिता को अग्नि कौन देगा? इसके लिए आपको अयोध्या में रुकना पड़ेगा। और जैसे ही सुना, कौशल्याम्बा ने कहा कि राम, इनको साथ लेकर के जाओ। और जैसे ही प्रभु श्री राम माता जानकी वन जाने के लिए तत्पर हुए, भैया लक्ष्मण को बाहर पता लगा है, दौड़े दौड़े आए हैं। और लक्ष्मण जी ने आकर कुछ बोला नहीं कि हमको ले चलो साथ में। क्यों? आंखों में आंसू भरे, हाथ जोड़े हुए खड़े हैं, राम जी की ओर देख रहे हैं। तो किसी ने कहा लक्ष्मण जी से, कुछ कहो ना कि हमको भी ले चलो। तो लक्ष्मण जी बोले, नहीं नहीं, मैं तो प्रभु का सेवक हूं, और सेवक अपनी ओर से नहीं कह सकता स्वामी से कि मुझे ले चलो, मैं जो कह रहा हूं वह आप करो। तो सेवक क्या कर सकता है? बोले, किसी को भला ना बुरा देखना है, और हमें तो तेरा फैसला देखना है कि प्रभु आप मुझे अयोध्या में छोड़कर जाओगे या मुझे अपने साथ वन लेकर चलोगे। राम जी समझ गए, लक्ष्मण जी से बोले, भैया तुम अच्छे आ गए, अब मैं तो वन जा रहा हूं, तुम यहीं अयोध्या में रहकर माता पिता की सेवा करो। और जैसे ही कहा कि सेवा करो, तो लक्ष्मण जी तुरंत बोल पड़े, प्रभु हम सेवा तो तब करें जब किसी को जानते हो। मात पिता गुरु जान न काहू, मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूं। तो राम जी बोले, कोई बात नहीं, माता पिता की बात जाने दो, बाद में कहूंगा, तो अयोध्या का राज्य ही संभाल लो।
तो लक्ष्मण जी बोले प्रभु मैं कैसे राज्य को संभालूं, मैं तो छोटा सा बालक हूं। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण ऐसे कैसे कह सकते हो, जनकपुर में तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि कंदू के ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घट जिमिदार हूं फोरी, इस ब्रह्मांड को गेंद के समान उठा लूं, कच्चे घड़े के समान तोड़ दूं, तो ये कोई बालक बात करता है? वहां तो इतनी वीरता की बात कर रहे थे। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु उस समय मैं कर सकता था, क्यों? बोले आप साथ में थे, अब तो आप ही साथ छोड़ करके जा रहे हो, तो यह तो ऐसा है कि यह बल्ब जल तो सकता है, लेकिन कब जल सकता? बोले जब बिजली हो, लाइट चली जाए तो क्या बल्ब जल सकता है? संभव नहीं। प्रकाश देने की सामर्थ्य है, लेकिन कब? बोले जब इसको सहारा मिलता है। तो लक्ष्मण जी ने भी कहा कि मैं यह सब कर सकता था, तब प्रताप महिमा भगवाना, पर अब तो आप छोड़कर जा रहे हो, तो हम कैसे कर सकते हैं? और धीरे से लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु मैंने जो कहा सो आपको याद है, पर आपने भी वहां पर एक बात कही थी। क्या? परशुराम जी से आपने कहा था कि यह कौन है लक्ष्मण? बोले यह तो दूध मुहा बच्चा है, नाथ करो बालक पर छोहो, कृपा करो, यह दूध मुहा बच्चा है, कुछ कह दिया हो तो आप क्षमा कर देना। तो बोले जब आप खुद हमको कह चुके हैं कि हम इतने छोटे से बालक हैं, शिशु हैं, तो इतना छोटा सा बालक ये सब संभाल सकता है क्या? अब तो मौन हो गए प्रभु, और प्रभु ने इतना ही कहा कि लक्ष्मण ठीक कह रहे हो, तो अब एक काम करो, क्या? जाओ माता जी से आज्ञा ले आओ, हमारे साथ बन चलो। लक्ष्मण जी बोले प्रभु ये ठीक कहा, मैं जा रहा हूं अभी आज्ञा लेने। चल दिए लक्ष्मण जी, सुमित्रा माता के पास पहुंचे, और सुमित्रा माता ने दूर से देखा। लक्ष्मण जी मन ही मन सोच रहे थे कि पता नहीं माता आज्ञा देंगी कि नहीं देंगी, जाने देंगी। और वहां पर प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, माता जानकी को कहा लक्ष्मण जी के लिए कि आप देख रही हो, अभी कह रहे थे माता पिता किसी को नहीं जानते हैं, और हमने कहा कि माता जी से आज्ञा ले आओ, तो तुरंत चल दिए। किसके पास आज्ञा लेने गए हैं? लेकिन लक्ष्मण जी जब पहुंचे सुमित्रा माता के पास, सुमित्रा माता ने देखा, आहा, पुत्रवती जुवती जग सोई। कुछ बोल नहीं पा रहे लक्ष्मण जी कि कैसे कहूं मां से, माता का स्थान इतना बड़ा, कहीं माता जी ने आज्ञा नहीं दी तो मन तो राम जी के साथ जाएगा और मुझे अयोध्या में ही रुकना पड़ जाएगा। संकोच में खड़े थे, लेकिन सुमित्रा जी ने कहा कि पुत्र दुखी ना हो, लोगों को लगता है कि राम जी कैकेयी की आज्ञा से बन जा रहे हैं, दशरथ जी की आज्ञा से बन जा रहे हैं, और अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं यही कहूंगी कि तुम्हारे भाग राम बन जाएं। उनके लिए नहीं, यह तुम्हारा सौभाग्य है कि राम जी बन जा रहे हैं। क्यों? बोले सेवा का अवसर मिल रहा है। तब लक्ष्मण जी को लगा कि मैं कुछ कह सकता हूं मां से। तुरंत बोले मां, राम जी तो ले नहीं जा रहे थे साथ में, हमने कहा कि हम माता पिता किसी को नहीं जानते हैं, यहीं रह नहीं सकते, हम तो आपके साथ चलेंगे। तो राम जी ने कहा माता जी से आज्ञा ले आओ। तो सुमित्रा अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि लक्ष्मण जब वहां कह ही चुके थे कि माता पिता किसी को नहीं जानते, तो यहां आज्ञा लेने किससे आए? लक्ष्मण जी बोले मां भूल तो हो गई है, तो कैसे आज्ञा मिलेगी? सुमित्रा अम्मा ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले हमसे आज्ञा मत लो, हम बताए देते हैं आज्ञा किससे लेना, किससे आज्ञा लेना है। बोले तात तुम्हार मातु बेदेही, पिता राम सब भांति सने। हमसे आज्ञा मत लो,
जाकर के वहीं आज्ञा लेना। लेकिन एक बात है, जा तो रहे हो पर पुत्र मेरे दूध की लाज रख लेना। तब तो कहा लक्ष्मण जी ने कि माँ अभी तो आप कह रही थी कि मैं आपकी माता नहीं हूं, अब कह रहे हैं कि मेरी दूध की लाज रख लेना, क्यों? तो सुमित्रा अम्बा बोली कि मैं तो निमित्त मात्र हूं, तुमको जन्म दिया है इसलिए मेरा नाता तुमसे जुड़ गया है, पर सही अर्थ में तुम्हारी माता तो वैदेही है। और जा तो रहे हो तो मेरी एक बात याद रखना। कौन सी बात? तो सुमित्रा अम्बा ने कहा, जाना चाहते हो बन राम जानकी के साथ, जाना तो परंतु मेरे दूध को लजाना मत। लाज रख लेना। कैसे सेवा करना? सोना तो सुला के किंतु जाग जाना पहले ही, दोनों को खिलाए बिना तिनका भी खाना मत। जब तक राम श्री सीता जी और प्रभु श्री राम कुछ ना खाएं तब तक कुछ खाना भी मत। और इतना ही नहीं, पुत्र माता पिता जानना, सदैव सिय राघव को भूल के भी पुत्र पुत्र मेरे कहलाना मत। और दे देना भले ही प्राण, लेकिन राजेश पीठ राम को दिखा के मुख मुझको दिखाना। चाहे प्राण ही दे देना, लेकिन राम जी को पीठ दिखाकर यह कलंकी मुख मुझे कभी मत दिखाना। और जैसे सुना है, अब तो गए लक्ष्मण जी लौट करके माता जानकी के पास, प्रभु श्री राम के पास। राम जी ने पूछ दिया, लक्ष्मण तुम तो कह रहे थे माता पिता किसी को नहीं जानते हो, तो फिर कहाँ गए थे आज्ञा लेने? तो लक्ष्मण जी मन ही मन सोचने लगे, अब भूल तो हो ही गई है। तो तुरंत बात बना ली, बोले प्रभु हम बिल्कुल सही कह रहे, माता पिता किसी को नहीं जानते थे। तो कहाँ गए थे? बोले हम जानने के लिए गए थे कि हमारी माता कौन है। तो अब मुझे पता लग गया कि मेरी माँ कौन है, तो आज्ञा तो अब हम लेंगे। और ऐसा कहते हुए श्री जानकी जी के चरणों में प्रणाम किया लक्ष्मण जी ने। और प्रणाम करके माँ जानकी से कहा कि माँ मैं प्रभु की सेवा में बन जाना चाहता हूँ, आप आज्ञा दे दो। किशोरी जी की आज्ञा हुई। प्रभु श्री राम, भैया लक्ष्मण, माता जानकी तीनों वन की ओर चले हैं। सब लोगों ने देखा, समस्त अयोध्यावासी साथ में चले हैं। क्या करें, कैसे प्रभु को विदा करें? समस्त अयोध्यावासी करें हमारे राम जी जहां रहेंगे हमारी अयोध्या वहीं है। लेकिन धन्य है प्रभु श्री राम, सबको समझा बुझाकर विदा करना चाहते हैं। कोई नहीं लौटना चाहता। तो प्रथम दिन प्रभु तमसा नदी के तीर पर विश्राम करते हैं। सवेरा हुआ, सब अयोध्यावासी सो ही रहे थे। प्रभु श्री राम उठे, किशोरी जी को साथ में लिया, भैया लक्ष्मण और सुमंत जी के साथ में रथ में बैठ करके चले हैं आगे की ओर। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी बोले प्रभु ये अयोध्यावासी, इनको क्यों छोड़ दिया, जगा लेते। राम जी बोले नहीं नहीं लक्ष्मण सोने दो, ये पीड़ा पाएंगे वन में, थोड़ी देर खोजेंगे, लौटकर अयोध्या चले जाएंगे। तो राम जी से तो कुछ नहीं कहा लक्ष्मण जी ने, पर मन ही मन संकल्प कर लिया कि जब तक राम जी की सेवा में रहूंगा तब तक सोऊंगा नहीं। क्यों? बोले मैं ये समझ गया कि जो सो जाता है भगवान उसी को छोड़कर चले जाते हैं, तो अब मैं सोऊंगा ही नहीं जब तक रहूंगा। आगे गए हैं निषाद राज्य की व्यवस्था में, एक रात्रि विश्राम